परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। भारतीय परंपरा में दीक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दीक्षा के बारे में आचार्य हेमचंद्र ने एक छोटी सी परिभाषा लिखी है। दीक्षा तु व्रत संग्रह। दीक्षा का अर्थ है व्रतों का ग्रहण करना। दीक्षा का अर्थ है असंयममय जीवन से प्रस्थान करना और संयममय जीवन में प्रवेश करना। दीक्षा का अर्थ है सुख सुविधा के जीवन से प्रस्थान करना और साधनामय जीवन को अंगीकार करना। दीक्षा का अर्थ है अव्रत को छोड़ना, अव्रत की दिशा से प्रस्थान करना और व्रत की दिशा में प्रवेश करना। जो व्यक्ति व्रत की दिशा में प्रवेश कर देता है वह व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होता है। संस्कृत में एक श्लोक उपलब्ध होता है, उसमें बताया गया है व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्यम आपनुयात्। यानी व्रत के द्वारा व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त करता है और दीक्षा से वह दक्ष बनता है, निपुण बनता है, और जो निपुणता है वह श्रद्धा को प्राप्त करती है और श्रद्धा से व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आचार्य भिक्षु ने लक्ष्य बनाया था कि मुझे सत्य को प्राप्त करना है। हमारा भी लक्ष्य है कि हम सत्य को प्राप्त करें। और जब व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करता है इसका अर्थ है कि वह सत्य के उपलब्धि की दिशा में प्रस्थान कर देता है। और जब व्यक्ति को सत्य उपलब्ध हो जाता है तो वह कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। एक छोटी सी घटना के द्वारा ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। एक राजा था, गौतम बुद्ध के पास में दीक्षित हुआ और दीक्षित होने के बाद वह बार बार इस शब्द का उच्चारण करता रहता था, अहो सुखम, अहो सुखम, अहो सुखम। और साथ वाले भिक्षु जब उसके इस शब्द को सुनते, अहो सुखम ये क्यों बोल रहा है, क्या इसको अपने घर की याद आ रही है? राजा था, राज्य का संचालन करता था, अनेक लोग इसके अंडर में रहते थे, तो शायद इसको याद आ रही होगी कि मैं कितने सुख से रह रहा था, कितने प्रसन्नता से अपने घर पर समय व्यतीत कर रहा था, कितने लोग मेरी आज्ञा में चलते थे, मैं जैसा कहता वैसा करते। भिक्षुओं ने सोचा और उनके मन में विकल्प आया कि हमें इस बात को गौतम बुद्ध तक पहुंचाना चाहिए। गौतम बुद्ध की सबके पास में जाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के पास जाकर कि जिस राजर्षि को गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया है वह बार बार ये रटन लगा रहा है, अहो सुखम, अहो सुखम, ये क्या है, ये अच्छा नहीं है। भिक्षु बन गया और उसके बाद बार बार वह घर की स्मृति कर रहा है। जब गौतम बुद्ध तक बात पहुंच गई, गौतम बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा कि क्या बात है, साधु जीवन में, भिक्षु जीवन में तुम्हारा मन लग गया? राजर्षि ने कहा, भंते मेरा तो मन पूर्ण रूप से आनंदित है, मैं तो यहाँ पूर्ण रूप से समाधि का जीवन जी रहा हूँ और मुझे पल पल सुख की अनुभूति हो रही है। मैं हर क्षण आनंद में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। और जब गौतम बुद्ध ने उसकी बात को सुना तो उनके मन में आया कि जो भिक्षु लोग मुझे इसकी कंप्लेन कर रहे हैं वह कंप्लेन सही नहीं है, इसका तात्पर्य दूसरा है, अहो सुखम बोलने का। इसी साधु जीवन में हर क्षण सुख की अनुभूति हो रही है,
प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और इसलिए वह हर क्षण अहो सुखम की अनुभूति कर रहा है। जो व्यक्ति, जो साधक दीक्षा को स्वीकार कर लेता है, इसका अर्थ है वह सुख के राजमार्ग पर प्रस्थान कर देता है, आनंद के राजमार्ग पर प्रस्थान कर देता है। गुरुदेव श्री तुलसी ने ठीक लिखा है कि दीक्षा प्राप्ता न च प्राप्त आत्मानंदो यदोदयम, यानी दीक्षा प्राप्त कर ली और उस व्यक्ति को आनंद की उपलब्धि नहीं हो रही है तो वह दीक्षा वास्तव में दीक्षा नहीं है। दीक्षा लेने के बाद हमें आनंद की अनुभूति हो। दीक्षा का अर्थ ही यही है कि हम हर क्षण शुभ योगों में रहे, आनंद में रहे, प्रसन्नता में रहें। आज ये दो दीक्षार्थी परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में उपस्थित हैं। ये चाहते हैं कि हम दीक्षा को स्वीकार करें। आचार्यवर, आप ऐसा शक्तिपात करें जिस शक्तिपात से उन्हें हर क्षण प्रसन्नता की अनुभूति होती रहे, आनंद की अनुभूति होती रहे। ओम।